तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 5 कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so forth. तो देखो क्लियरली जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था इसका यूनिट प्लेस पे 2 है, तो अगर यूनिट प्लेस पे 2 है तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। निकालते हैं। तो एक वर्टिकल लाइन बनाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद हमने लिख लिया 252। तो ये आ गया 250, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 1 जा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। फिर 3 से कर देते हैं, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर 3 से कर देते हैं, 3 7 जा 21। फिर 7 से कर देते हैं 1। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 7 है वो अनपेयर्ड और इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। जैसे ही हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं 250 और इसके आगे लिख देते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 और 36 7 जा 250। ठीक है। और क्योंकि एक इक्वेशन है तो इक्वेशन होने की वजह से दोनों तरफ अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये नंबर हो जाएगा 7 2 जा 14, 1 कैरी ओवर, 7 5 जा 35 और 1 36, 3 कैरी ओवर और 7 2 जा 14 और 3 17, यानी 1764। और इसको इधर इधर तो ये है ही पेयर में ऑलरेडी इसके प्राइम फैक्टर्स। जैसे ही हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49, यानी कि ये ऑलरेडी पेयर में है। तो इसका आंसर आ गया 2 × 3 × 7। तो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो 42 इसका रूट है। तो पहले तो ये था क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि फाइंड द स्क्वायर रूट। दो पहले बताना था कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उसका आंसर होगा 7, क्योंकि आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बताना था ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो फॉर्म। तो जो नंबर बना वो बना 1764 और उसका जो स्क्वायर रूट निकाला हमने वो आया 40। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सबसे बड़ी फिगर वाला। तो सबसे बड़ी फिगर जो मुझे इसमें नजर आ रही है वो है 2028। तो करना वही है। अब इसमें भी क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है, यूनिट प्लेस पे 8 है, तो इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके भी जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो एक एक प्राइम नंबर पेयर में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं करके क्या आता है। तो 2028 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2 और 2 4 जा। फिर 2 से करते हैं तो 2 5 जा 10 और 0 और 2 7 जा 40।
अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, अब 3 से करते हैं। तो 3 1 जा, 3 6 जा और 3 9 जा। अब ये सीधे 13 से होगा क्योंकि 13 का ही परफेक्ट 13 13 या 169 होते हैं। तो ये आ जाएगा 13 और यहाँ भी 13। तो आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो अनपेयर्ड है। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना वो है 3। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, पहले लिखिए 2028 2028 और उसके फिर टाइम फैक्टर्स 2 into 2 into 3 into 13 into 30 और फिर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो 3 हो गया वो छोटे सा नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर क्या बना, 3 8 जा 3 2 जा 6 और 2 8 0 और 3 2 जा 6। तो इस तरीके से इस पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं। प्राइम फैक्टर्स तो पहले से ही तैयार है, उनको लिख देते हैं। तो 2 into 2 into 3 के साथ ही 3 लिख देते हैं और 13 into 13। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 2 into 3 into 13। तो 2 3 जा 6 और 6 13 जा, यानी 13 6 जा, आई थिंक 78 होता है। तो 78 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और बताएंगे मुझे कि कितना आपको आ रहा है कितना नहीं आ रहा। जो नहीं आएगा उसके लिए तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. तो सिमिलर क्वेश्चन है, बस ये था पहले हम पेयर बना रहे थे, जो अनपेयर्ड नंबर था उससे मल्टीप्लाई करते, और अब जो अनपेयर्ड नंबर है उससे डिवाइड करके उसे हटा दें। मतलब ये कि देखिए करते हैं क्वेश्चन। तो 252 तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसे नहीं लेते, इसे ले लेते हैं 396। ओके, तो पहले 396 लिखते हैं। तो 396 तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 जा और 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। फिर 2 से हो जाएगा, तो 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। फिर 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3। तो जो 11 है वो अनपेयर्ड है। क्या करेंगे, जैसे पहले करते थे, पहले 396 लिखेंगे और फिर इसके प्राइम फैक्टर्स 2 2 जा 4 3 जा 6 3 जा 18 11 जा 396। अब इसे डिवाइड कर देंगे 11 बोथ साइड। तो ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 11 3 जा 33 6 बचा, 11 6 जा 36, तो ये आ गया 36। ठीक है, तो वो जो छोटे से छोटा नंबर जिससे आपको डिवाइड करना है वो 11 है, और उसके बाद जो नंबर आया है उसके रूट भी निकालना है। तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लगा देते हैं। 36 हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 into 2 into 3 into 3। तो रूट से बाहर 2 आ गया और 3 आ गया, तो फाइनली आंसर आ गया हमारे पास 6। तो इतना आसान है। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि भाई इसका भी मैं सेकंड बताऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 जैसे ही है। बस फर्क इतना है कि उसमें जो अनपेयर्ड नंबर था उसको मल्टीप्लाई करके उसे पेयर्ड बना रहे थे, और इसमें जो अनपेयर्ड नंबर है उससे डिवाइड करके उसे हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं उसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन 7 एक प्रॉब्लम सम है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ स्कूल डोनेटेड 2401। तो ये एक अमाउंट है जो डोनेट किया गया है इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, तो मान लेते हैं कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो हर स्टूडेंट x रुपीज ही पे करेगा। जैसे अगर 50 बच्चे हैं तो हर बच्चा 50 रुपए ही देगा। ठीक है, तो अब वो हमें पता नहीं एग्जैक्ट, तो हमने उसे x सेलेक्ट किया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। चलिए स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, लेट x बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहली स्टेटमेंट है ये हमारी वो आ गई है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और दूसरी स्टेटमेंट हो गई देयरफॉर अमाउंट पेड बाय ईच स्टूडेंट इज रुपीज एक्स। तो अब थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी? थर्ड स्टेटमेंट होगी टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट क्या? 2401। कैसे कैलकुलेट होगा? कैलकुलेट करने के लिए हमें x से x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 2401। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स वगैरह होगी। इसके बाद हम सीधे कैलकुलेशन कर देते हैं, करते हैं। ओके, तो कैसे होगी कैलकुलेशन? कैलकुलेशन करने के लिए आपको x को x से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ गया आपका 24240 यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2401। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 2401। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल। तो स्क्वायर रूट निकालना तो आ ही गया होगा आपको, हम बहुत सारे स्क्वायर रूट निकाल चुके हैं। तो जब स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका वही एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालिए और आंसर आपके सामने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और लिखा है 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and number of plants in each of the row. सिंपल है, स्क्वायर रूट निकाल दो, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने से ही हमें वो नंबर मिलेगा जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2025। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 5 तो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा इसके, और 14 इसका उस पर आ जाना चाहिए। मतलब ये मैं गैस कर रहा हूँ, करके देखना पड़ेगा वो तो तभी पता लगेगा। ठीक है, तो आप करके देखिए पता लगेगा आपको कि कितना आ रहा है आंसर इसका। नहीं 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 नहीं,
गलत गलत गलत, इतना नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा बड़ी फिगर हो जाएगी। अच्छा चलो करके देख लेना। अंदाजा, अंदाजे से अगर हम देखें तो अंदाजे से कितना आना चाहिए, 4 4 जा 16 5 45 आना चाहिए। यस यस 45 आना चाहिए, 45। ओके 45 आएगा, ठीक है। करके दिखाऊं, चलो करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा 2025 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया 20 और 0 और 5 से किया तो 5 8 जा 40, फिर 3 से किया तो 3 2 जा और 3 7 जा, फिर 3 से किया तो 3 9 जा, फिर 3 से किया तो 3 3 जा और फिर 3 से किया तो 3 1। एक फिर ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, 3 3 9 5। तो इस तरीके से हमारा 45 आ गया, ठीक है। तो दिस इज आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स, ओके, एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है, क्योंकि दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एलसीएम। नंबर है हमारे पास 8 15 20, उससे डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, 15 एज इट इज आ जाएगा और 10 आ जाएगा यहाँ। फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, फिर 15 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो 1 आ गया, ये 15 एज इट इज और ये 5। फिर 3 से कर देते हैं तो ये 1, ये 5 और ये 5, और फिर 5 से कर देते हैं तो 1 1 और 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 का पेयर बनना है, ठीक है। बस 2 का ही पेयर बनना है, बाकी ना 3 का बनना, ना एक 2 का बनना, ना 5। तो अब अगर इस नंबर को आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पहले तो ये नंबर देख लेते हैं क्या है ये। तो ये नंबर है, ये नंबर है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। 120 नंबर है हमारा। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 3 से और 5 से। कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 से मल्टीप्लाई। तो ये नंबर आ जाएगा आपका 2 0 और 3 2 जा 6, 3 1 जा, यानी कि 3600 वो सबसे छोटा नंबर है और वो भी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जो 8 15 और 20 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। समझ आया? मतलब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आप एलसीएम निकालो। जब आपका एलसीएम आ गया तो एलसीएम तो डिवाइड होगा ही होगा, 8 से भी और 15 से भी, 20 से भी, और फिर उसे परफेक्ट स्क्वायर बना दो। तो जब आप उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये जो 3600 है 120 का एलसीएम ही है, सॉरी 120 का मल्टीपल है। तो अगर 120 डिवाइड होता है तो उसके सारे मल्टीपल्स भी डिवाइड होंगे 8 15 20। तो इस तरीके से फाइनल कंक्लूजन ये है कि 3600 इज द रिक्वायर्ड नंबर, दैट इज अ स्क्वायर नंबर and that is also divisible by 8 15 or 20. Okay, this exercise is over. Thank you.